बलूचिस्तान के दर्रे बोलान से गुजरने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला, डीएस रेलवे के इंजन ड्राइवर समेत 10 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक। इमरान हयात के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में इंजन ड्राइवर और 9 मुसाफिर शामिल हैं। कुछ मुसल्लह अफराद 17 मुसाफिरों को पहाड़ों की तरफ ले गए। कुछ हमला आवरों ने अभी तक मुसाफिरों और अमले को यरगमाल बना रखा है। 80 मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया जो पनीर रेलवे स्टेशन पहुँच गए। ईरानी सिफारत खाने की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सिफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक ट्रेन मुसाफिरों पर दहशतगर्दी बुज़दिलाना कार्रवाई है। मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाना नाकाबिल कबूल है। शहरियों पर तशद्दुद और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में खलल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मासूम जानों को निशाना बनाना बुज़दिली की इंतहा है। और रमज़ान मुबारक की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सहरो इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान, अवामी तवज्जो का मरकज़, उलमाए कराम का इफ्तार से कबल मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल व कमाल का बयान, तिलावत और नात की पुरनूर महफिल, शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 10 रमज़ान मुबारक की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट पर। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को कलअदम TTP से खबरदार कर दिया। इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को खतरात से निमटने में नाकाम रही है। कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के लिए छतरी बन रही है। अलकायदा, कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती है। हमलों में पाकिस्तानी फौजी, शहरी और रियासती इदारे निशाना बने। ठोस शवाहिद हैं। काबुल हुक्काम इन हमलों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलविस दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दे दिया। विफाकी जज का दहशतगर्द शरीफुल्लाह को समात के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम शरीफुल्लाह ने गुज़िश्ता समात में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था और जिस तरह हमने तय किया है कि अप्लाइड साइंसेस में हम ये इदारा कायम करें। बरतानिया की नेशनल क्राइम की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया। दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि मंसूबे पर 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे। पाकिस्तान में इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था। स्टीयरिंग कमेटी इजलास से खिताब में कहा 190 मिलियन पाउंड केस बदतरीन बददियानत थी। पाकिस्तानी खजाने में भेजे के बजाय इसे अकाउंट में भेजा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ये पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दानिश यूनिवर्सिटी को आला मयार की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ना हमारा ना कॉन्फिडेंस लेवल ना हुकूमत साजी के वक्त था और 1 साल बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस नहज पे नहीं पहुंच चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने या हम इनका कोalition और पार्टनर बने। एक तरफा फैसला नया कनाल्स इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पर सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया। तो KP में लॉ एंड ऑर्डर के मिसाइल बढ़ते आ रहे हैं और जिस तरीके से हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत में कोई दिलचस्पी ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इख्तलाफात पर फट पड़े। कहा हमें हुकूमत पर ज्यादा एतमाद नहीं, इसलिए हुकूमत में शमूलियत का भी कोई इम्कान नहीं। पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम दरियाए सिंध पर कैनाल्स के हक में नहीं। खबरदार किया कि हुकूमत कौमी मसाइल पर एकतरफा फैसले ना करे। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई दिलचस्पी नहीं। विफाक की भी जिम्मेदारी है कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम करें। आर्टिकल 6 में अगर गुंजाइश होती तो आर्टिकल 6 का जो टेक्स्ट बुक केस है वो अप्रैल 2022 में कौमी असम्बली की तहलील से पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरी हिस्ट्री में उससे शर्मनाक लम्हा नहीं आया। मैं विजिटर्स गैलरी में बैठा हुआ था।
तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली तहलील की गई। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा किया, कार्रवाई ना करने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर ना होने का जवाब स्पीकर और वज़ीर आला दें। मिनिस्टर साहब ने जो भी अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई टोटली रिजेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉ, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी लीगल लॉजिक, रादर ही हैज ट्राइड टू बी मोर पॉलिटिकल। वज़ीर कानून का बयान मुस्तरद करता हूँ। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का जिक्र भी करें। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जब तक विफाक में मुतनाज़िब नुमाइंदगी नहीं है तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे हो गया? शिबली फराज का सेनेट में इस्तफसार। कहा, आर्टिकल 59 कहता है कि हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी।